क्या एक ही पल में सृष्टि के सबसे तेज वाहन, सबसे विनाशकारी अस्त्र और सबसे सुंदर रानी का अहंकार मिट्टी में मिल सकता है? द्वारका में ठीक ऐसा ही हुआ जब एक बूढ़े वानर को चुनौती दी गई। श्री कृष्ण के दरबार में 3 महाशक्तियों को अपनी श्रेष्ठता का प्रचंड अभिमान हो गया था। गरुड़ को अपनी तीव्र गति पर, सुदर्शन चक्र को अपनी अजेय शक्ति पर और रानी सत्यभामा को अपने अप्रतिम सौंदर्य पर। अंतर्यामी कृष्ण सब समझ गए। उन्होंने मुस्कुराकर अहंकार विनाश की एक अद्भुत लीला रची। कृष्ण ने गरुड़ से कहा, हिमालय जाओ और वहां तपस्या कर रहे एक वानर से कहो कि द्वारका में राम और सीता उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, आज द्वार पर पहरा दो, मेरी आज्ञा बिना कोई परिंदा भी भीतर ना आ पाए। अंत में सत्यभामा से कहा, आज तुम देवी सीता की तरह श्रृंगार करो। गरुड़ हिमालय पहुंचे। वहां शांत बैठे हनुमान जी से उन्होंने अहंकार भरे स्वर में कहा, हे वानर, तुम बूढ़े हो चुके हो, चलो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर द्वारका ले चलता हूं। हनुमान जी मुस्कुराए, पक्षीराज आप चलिए, मैं आता हूं। गरुड़ अपनी पूरी शक्ति से उड़े, ये सोचकर कि वो बूढ़ा वानर भला उनकी बराबरी कैसे करेगा। लेकिन जब गरुड़ द्वारका पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हनुमान जी उनसे पहले ही वहां विराजमान थे। द्वार पर सुदर्शन चक्र ने जब उन्हें रोकना चाहा तो प्रभु दर्शन की जल्दी में हनुमान जी ने ब्रह्मांड के उस सबसे शक्तिशाली अस्त्र को एक छोटे से बेर की तरह अपने मुंह में दबा लिया। जब हनुमान जी महल में प्रवेश किया तो श्री कृष्ण के बगल में बैठी सत्यभामा को देखकर अत्यंत मासूमियत से पूछा, प्रभु आपके दर्शन तो हो गए, परंतु मेरी माता सीता कहाँ है और आपके चरणों में बैठी ये दासी कौन है? बस एक ही पल में सत्यभामा के सौंदर्य का अभिमान, गरुड़ की गति का घमंड और हनुमान जी के मुंह से बाहर निकलते ही सुदर्शन की शक्ति का गर्व चूर चूर हो गया। क्योंकि इस संसार में सच्ची शक्ति, गति और सुंदरता अहंकार में नहीं, बल्कि हनुमान जी जैसी निस्वार्थ भक्ति और विनम्रता में निवास करती है।